हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको चैनल से थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, कोई भी वीडियो देख के आपको थोड़ा हेल्प मिल रहा है कोई भी सवाल को सोल्व करने में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थोड़ा शेयर कर दें ताकि और बच्चों तक ये चैनल जा सके, ताकि उनका भी सवाल हमारे पास पहुँच सके। आपको कोई सा भी दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि ये पता चल सके कि आपके जो सवाल थे, जो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दिया है, वो आपको समझ आ चुका है, इससे आपको लाभ मिल रहा है, ताकि और भी जो सवाल है उस पर हम लोग सही तरीके से काम कर सके। अब इस चैनल पे हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस आप एक ही काम होता है अपना कि जो भी बच्चों के डाउट्स हैं उसको डिस्कस किया जाए। ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखे होंगे, पर आपके ही सवालों का जो सॉल्यूशन है वो बहुत कम जगह से मिलता है। तो अपना बच्चों को हेल्प करने का काम है, मैं बच्चों को बस हेल्प ही कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि चैनल थोड़ा रीच कर सके। आपके लाइक्स और जो कमेंट होते हैं उसी के कॉन्फिडेंस से हम लोग काम कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आप जरूर करते रहिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता रहे। ठीक है, आज जो बच्चों ने सवाल भेजा है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से एक अच्छा सवाल है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमेशा ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक दो सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको सवाल दिखाते हैं। सवाल को एक बार आप रीड करिए, सवाल को बनाने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करके इस सवाल को एक बार बनाइए, खुद से देखिए। अगर सवाल आप बना पाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस ठीक है। यदि आपको सवाल बनाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक सवाल दिखा रहे हैं। सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है एक बार हम इसको रीड कर दे रहे हैं। देखिए, तो सवाल ये कह रहा है कि एक समतल में 12 बिंदु है जिसमें से 5 संरेख है। उन्हें जोड़कर बनाई गई सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 67, 62, 52 और 57। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में सिंपल जो कहा गया एक बार हम इसको समझा दे रहे हैं। सवाल यह है कि एक समतल है, उस समतल पे टोटल 12 बिंदु दिए गए हैं, और उसमें से आपको बोला है कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, जबकि एक कंडीशन दिया है कि इसमें से 5 बिंदु संरेखीय हैं। ठीक है, संरेखीय का मतलब यह होता है कि ये पांचों बिंदु एक लाइन में है, एक रेखा में है, एक सीध में है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। देखिए, 5 बिंदु जो आपका टोटल 12 बिंदु है, ये टोटल 12 जो आपका बिंदु है, इस 12 बिंदु में 5 बिंदु जो है संरेख है। ठीक है, बाकी जो आपका 7 बिंदु बचा, ये बिंदु उसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं पर संरेख नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इस 12 बिंदु में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम आपको बता दें, किसी भी सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की जरूरत होती है। 2 बिंदु से आप कोई भी सरल रेखा आराम से खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 बिंदु इस तरीके से होगा, तो आप इस दोनों को मिला करके एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, आप इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। 5 बिंदु जो है 5 संरेख है, मतलब एक ही रेखा में है, तो आप उस पांचों में से किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो उसी रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसी रेखा के बारे में बताएगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए, 5 बिंदु है, पांचों बिंदु संरेख है। ठीक है, संरेख का मतलब ये होता है एक सीधी रेखा में है, तो आप किसी भी 2 बिंदु को मिलाएंगे तो ये उसी रेखा को बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जो संरेखीय बिंदु होती है उसमें से आप सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अब जो सवाल का है उस सवाल के हिसाब से आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो थ्योरी है उसको आप लगा करके आसानी से बना सकते हैं। देखिए, टोटल 12 बिंदु है, तो हम क्या करेंगे, उस 12 बिंदु में से 2-2 बिंदु को चूज कर लेंगे, चुन लेंगे, ताकि उससे हम रेखा खींच सकें। तो आप इसको इस तरीके से देखिए ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपका टोटल 12 बिंदु है, इस 12 बिंदु में से किसी भी 2 बिंदु को चुन लेंगे ताकि हम रेखा खींच सके। तो हमने 12 में से 2-2 बिंदु को चूज कर लिया। ठीक है, इसको हम लोग 12C2 बोलते हैं। ठीक है, 12C2, यहां से 2-2 बिंदु चूज हो गया उस 12 बिंदु में से। लेकिन यहां पे थोड़ी सी गलती ये हो गई कि हम इस 12 बिंदु में से जो 2-2 चूज किए हैं उसमें से ये 5 जो बिंदु है जो संरेख था वो भी ऐड हो गया है। तो इस पांचों में से तो हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, लेकिन फिर भी ये 5 बिंदु इसमें ऐड हो गया है, जिससे वो अलग अलग रेखाएं खींची गई है, तो हम उसको हटा देते हैं, क्योंकि उससे हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो हमने 5C2 को हटा दिया ताकि ये जो संरेखीय है वो यहां से हट जाए। ठीक है, और इसमें से हम एक को और ऐड कर देते हैं, चूंकि जो आपका 5 बिंदु संरेखीय था, ये संरेखीय बिंदु जो है
उसमें से एक लाइन तो खींची जा सकती है, तो इस एक लाइन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने पहले क्या किया है, 12 बिंदु में से दो दो बिंदु को चूज कर लिया, उससे जितनी भी रेखाएं बनी उसमें से 5C2 को हटा दिया। चूंकि ये पांचों संरेखीय था इसलिए हमने 5C2 को हटा दिया और एक को ऐड कर दिया, ताकि ये वाला जो लास्ट में एक बिंदु बचेगा वो भी, उससे जो रेखाएं बनेगी 5 संरेखीय बिंदु से, वो एक लाइन ऐड हो गया। ठीक है, इतनी टोटल रेखाएं खींची जा सकती है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो एक छोटा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR। ठीक है, NCR पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप फैक्टोरियल समझते होंगे, फैक्टोरियल क्या मतलब होता है। जैसे एग्जांपल आप लिखते हैं फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। उसी तरीके से जितना फैक्टोरियल होगा इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए क्या होगा इसका, अब लिखा होगा यहां पे कि 12C2, तो 12C2 को हम लोग क्या बोलेंगे कि फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 2 यानी फैक्टोरियल r और n माइनस r, यानी यहां पे फैक्टोरियल 12 में से 2 जाएगा तो फैक्टोरियल 10 बचेगा। ठीक है, माइनस यहां से फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2 और बटा फैक्टोरियल 3, 5 में से 2 गया तो 3 और प्लस 1। अब इसको हम सोल्व कर दे रहे हैं। यहां से देखिए फैक्टोरियल 12 जो है तो 12 को लिखेंगे 12 गुने 11। अब इसके आगे जो आएगा 10 गुने 9 गुने 8 7 6 5 4 3 1, इसको हम फैक्टोरियल 10 बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फैक्टोरियल 10 होगा। और बटा फैक्टोरियल 2 को हम 2 गुने 1 बोलेंगे और नीचे है आपका फैक्टोरियल 10। तो इस फैक्टोरियल 10 से इस फैक्टोरियल 10 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। माइनस फैक्टोरियल 5 है तो 5 को बोल सकते हैं 5 गुने 4। ठीक है, और इसके आगे जो 3 आएगा इसको हम लोग फैक्टोरियल 3 बोल सकते हैं और बटा 2 गुने 1 और फैक्टोरियल जो 3 है उसको हम लोग फैक्टोरियल 3 बोलेंगे। तो ये फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए ये वाला 2 से कटेगा ये 6, तो ये आ गया 11 छक 66 माइनस यहां से आया, देखिए इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं तो ये 5 दूनी 10 और प्लस 1। तो हम इसको जब फाइनली सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 66 और 1 67 और 67 में से 10 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 57। ठीक है, यानी 57 टोटल 57 रेखाएं जो है आपका खींचा जा सकता है। आप अपने ऑप्शन में चेक करिए, ऑप्शन में ये 57 दिया हुआ है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाने आता है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। 2 फॉर्मूला होता है, एक NCR और एक NPR। ठीक है, NCR को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, और NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r, सॉरी फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, इस दोनों में बस ये फर्क है। आपको हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, फैक्टोरियल सॉरी जब हम लोग NCR करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि n चीजों में से r चीजों को चूज करते हैं और उसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, और NPR में जो होता है n चीजों में से r चीजों को चूज करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके पास 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 1 2 3 मान लेते हैं, तो इस 3 संख्याओं में से 2 अंक के कितने संख्या बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 3 में से 2 को चूज कर लेंगे। चूज कैसे करेंगे, NCR यानी 3C2। यदि आप 3C2 करेंगे 3C2 करेंगे तो आप देखिए यहां से क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 में से 2 गया तो 1। तो यहां से आप देखिए 3 गुने 2 गुने 1 और बटा ये फैक्टोरियल 2, तो आप यहां से 3 पाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि उस 3 संख्या में से मात्र 2 अंक के 3 ही संख्या बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप NPR करेंगे तो ये संख्या आपको मिलेगा फैक्टोरियल 3 बटा यहां से फैक्टोरियल 1, अर्थात आपको टोटल 6 मिलेगा। ठीक है, आप इसमें से खुद देखिए कि ये आपका 3 मिला, ये 6 मिला। ये अंतर क्यों मिला है, क्योंकि जो 1 2 3 संख्या है उसमें से एक संख्या 11 भी होगा, 22 भी होगा और 33 भी होगा, यानी रिपीटेड संख्या को ये देता है और 3 संख्या बढ़ा देता है। ठीक है, तो जब NPR लगाते हैं तो उसमें आपका रिपीटेड वाली संख्या जो होती है वो भी ऐड हो जाता है, लेकिन जब NCR लगाते हैं तो उसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरीके से NCR और NPR के कॉन्सेप्ट आप लगा करके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कई सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।